नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं आपके जाने पहचाने जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। स्वागत है चक्रव्यूह में आपका। मेहरबानी। तो एक बार आप कह सकते हैं कि पंजाब की जो सरदारी है वो आपको मिल चुकी है, हम ये माने कि टाइगर इज़ बैक। जहाँ तक तो पंजाब की पार्टी का मसला है वहाँ तो मैं आ गया हूँ। तो सेनापति का जो पदभार है वो पहले भी आपके पास था, दोबारा से मिल गया है, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं अभी भी जो रस्साकशी है वो दिख रही है। कैसे निपटेंगे इससे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, देयर इज़ नो नथिंग। अगर आप किसी एक आदमी के कोई स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, दैट इज़ इंडिविजुअल, बातें तो होती रहती हैं, लेकिन पार्टी टोटली यूनाइटेड है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो पंजाब की हम बात करें तो पंजाब की जो हालात हैं आज की तारीख में कैसे हैं? आई थिंक पंजाब की देखिए, नंबर वन जो रूलिंग पार्टी है विच इज़ बीजेपी और अकाली, इनकी पोजीशन तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डाउन आ गई, ज़ीरो आ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ बरगाड़ी, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से इकॉनमी चल रही है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री पंजाब को छोड़ के चले गई, नौकरियाँ रही नहीं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है जो लोगों के मन में आया है। दैट इज़ वाई पीपल आर सो कंफ्यूज्ड और वरीड हैं। तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आप ये जो सारी चीज़ें इनसे निकाल यू लेंगे? डोंट नीड थिंग्स, यू नीड टू हैव गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस होएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई मीन इंडस्ट्री, आप अगर पॉलिसीज़ बनाएंगे, द इंडस्ट्री विल कम बैक, बिकॉज पंजाबियों की हिम्मत बहुत है इंडस्ट्री में। आज ज़मीन है यहाँ, आज 50 लाख रुपए एकड़ है, छत्तीसगढ़ में 2 लाख रुपए एकड़ है, कौन आएगा इधर? बिजली हम देते नहीं, हमारे फर्नेसेस गोविंदगढ़ के 2-2 दिन बंद रहते हैं। हाउ कैन इंडस्ट्री फंक्शन दिस वे? तो अगर ये पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जाए, इंडस्ट्री विल कम बैक, इंडस्ट्री विल कम बैक, योर रेवेन्यू स्ट्रीम विल गो, योर इकोनॉमी विल इम्प्रूव एंड जॉब्स विल बी क्रिएटेड। यही हमें चाहते थे। पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या, जो अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पहले पंजाब जाना जाता था कि यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत मेहनत करते हैं। आज जो पंजाब की पहचान बनी है वो ये है कि नशे का अड्डा अगर भारत में कोई है और तस्करी का जो रास्ता भारत में अगर कोई है तो वो पंजाब है। ये सही है। यहाँ 3 किस्म का नशा आ रहा है। मैंने पहले तो जो गोल्डन ट्रायंगल से फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान टू हियर, दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल वो कर रही है। बीएसएफ को मैंने तो सजेस्ट किया है कि ये बटालियन जो बीएसएफ की लगी है हमारे बॉर्डर्स पे, 2 साल के बजाय 1 साल रखो, ताकि नेक्सस स्मगलर्स के साथ ना हो सके और वो निकले। उधर उनकी तरफ है वो रेंजर और बीएसएफ जो बदमाश एलिमेंट है उसमें, सब तो नहीं, वो एक साथ हो जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। मतलब कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि बीएसएफ की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप मैंने खुद कहा फौजी था रहे। ये, आई इवन स्पोक ड्यूरिंग व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर। ड्रग स्मगलर्स का नेक्सस बन जाता है लोगों के साथ, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी बीएसएफ में हो या किसी में हो। आई एम नॉट सेइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी है, बदमाश होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसमें कर जाते हैं। तो वी सेड कि नेक्सस निकलने से पहले ये निकालो। और इसी दैट का इज़ वन। नहीं, एक पहले 3 थे। दूसरा है जो होम ग्रोन ड्रग्स हैं। होम ग्रोन ड्रग्स अब एक नेशनल प्रॉब्लम है। 3 बार आई रेज दिस इन द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कि यहाँ मध्य प्रदेश में आप ग्रो कर सकते हो, देयर इज़ नो ड्रग पॉलिसी एंड यू कैन सेल। राजस्थान कैन नॉट ग्रो बट इट कैन सेल एंड पंजाब बिकम्स योर मार्केट। तो मैंने कहा इसको बंद कराओ अगर हमारे बंद कराना है। और तीसरा जो नया आया है, मेरे टाइम में नहीं था, ये जो सफ़ेद पाउडर, सबसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स जो बन रहे हैं, सबसे खतरनाक। दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट किलर। मैं एमपी हूँ अमृतसर का, मेरा मोहल्ले है जहाँ कोई आदमी नहीं रहा, ख़त्म, सब सिर्फ लेडीज़ और बच्चे। ये दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग। ये 3 चीज़ें आपने बताई और ये दिस इज़ अ साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जी। अभी जो पंजाब के हालात हैं, कोठियाँ बड़ी बड़ी हैं और लोगों का जो रुझान है वो पंजाब की बजाय विदेशों की तरफ है। यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है। कोठियाँ 5-5 6 जॉब्स करेंगे क्या बच्चे? यंगस्टर्स आर फ्रस्ट्रेटेड कि जाएंगे कहाँ हम, हमारी फ्यूचर क्या है यहाँ? एजुकेशन लेवल इज सो लो। जो दर्शक देख रहे हैं आपको, और जो पढ़ाई का लेवल पंजाब में लगातार गिरता जा रहा है, उसको लेकर आप अगर सत्ता में लौटते हैं तो कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में होगी जिसे आप शेयर करना चाहें? देखिए, एक जनरेशन ग्रो कर रही है इन 2 वेज, पैसे वाले और गरीब। पैसे वाले प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं, इस 90%, 95%, 96%, 99% तक जाती हैं और उनको फिर कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिल जाती है, सब कुछ।
दूसरी तरफ जो गरीबों के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, 80% दिस टाइम आई फेल्ड। व्हाट डज दैट मीन कि हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब है, उनका फ्यूचर क्या है? व्हेन यू इन अ गवर्नमेंट स्कूल यू कुड हैव डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रॉम अ प्राइवेट, छोटा सा उनका स्कूल था विलेज गांव में, फ्रंटियर में, वहाँ से पढ़ के ही वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट और आज प्राइम मिनिस्टर बने, हिंदुस्तान के बन चुके हैं। तो तब एजुकेशन एक सिस्टम था, अब वो एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। लेकिन ये जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि ये 10 साल में हुई होगी। पंजाब का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, 5 साल यहाँ पर एक पार्टी रहती थी, 5 साल दूसरी, काफ़ी साल तक तो आप भी सत्ता में रहे। नहीं, ये शुरू हुआ है, देखिए वी वर अ पॉजिटिव स्टेट जब तक ये टेररिज्म नहीं आई पंजाब में, और टेररिज्म के लिए इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस मांगे, सब कुछ मांगे, उनकी पेमेंट करनी पड़ी, सब कुछ। वी वर सरप्लस स्टेट। अब हम बिल्कुल ही वी आर टोटली डिफिसिट में चल रहे हैं, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है फिर क्या करते हैं? फिर वो जो समझते हैं कि डिपार्टमेंट्स की बजट को काटना है, दे स्टार्ट विद एजुकेशन, दे स्टार्ट विद हेल्थ, दे स्टार्ट विद थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल, उनको कटौती लगाते जा रहे हैं। ये बुरी बात है, दिस इज़ नॉट राइट। आपको मालूम है पंजाब के प्रॉब्लम्स क्या है? बताइए। जो 2011 का सेंसस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इट सेज इन 2017 हमारा 29 मिलियन होगा, आउट ऑफ विच बिटवीन एजेस ऑफ 18 and 40 देर आर 9 मिलियन। नाउ 9 मिलियन बच्चे हैं जो नौकरी, कुछ तो नौकरियों में हैं, मेजॉरिटी आर नॉट। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, अगर नहीं होगी तो गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ इनको ऑब्जॉर्व करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट टेक, गवर्नमेंट सेक्टर तो जो रिटायर होता है वो लेता है, या कोई एक्सपेंशन ऑफ डिपार्टमेंट हो उसमें लेता है, लेकिन इट हैज़ टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर बेस्ड। और प्राइवेट सेक्टर के लिए लाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमें कदम उठाने पड़ेंगे। दैट इज़ वन। सेकेंडली, अगर एजुकेशन ठीक हो, देन अगर पंजाब में नौकरी नहीं है, यू कैन गो टू गुड़गांव, यू कैन गो टू फरीदाबाद, यू कैन गो टू अहमदाबाद, यू कैन गो टू दिल्ली एंड ऑल। बट अगर कोई पढ़ाता ही नहीं किसी को और बच्चा पास ही नहीं होता तो फिर कैसे जाएगा? जी, एक चीज़ और पंजाब में देखने का जो ट्रेंड मिला है, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी भी खेत की तरफ देखते हैं तो 3-4 यूनिवर्सिटी तो एक खेत में उग गई हैं। ये पिछले 10 साल में हुआ या आपके समय में भी चल रहा था? नहीं, मैंने जो इजाज़त दी थी पहली बार, विच वॉज माई अटेम्प्ट, के प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं, लेट्स ट्राई, प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं, लेट्स ट्राई अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड आई गेव परमिशन। इट हैड टू बी मूव्ड, इसको असेंबली के थ्रू हमने लेना पड़ा था, टू दिस लवली यूनिवर्सिटी। लेकिन जहाँ उनके बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग प्लेसमेंट्स, एंड दैट मीन्स कि उनकी एजुकेशन लेवल इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड इनफ। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो मैं यहाँ गया था, सब बच्चों की प्लेसमेंट हो जाएगी, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी गुड। थापर कॉलेज जिसके साथ मैं कनेक्टेड था, इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एडवांस में ही बुकिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की। कंपनीज़ के लोग आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, पहले ही कह देते हैं जिस दिन आपके पास हो जाए कम एंड जॉइन अस। सो इट हैज़ टू बी अ स्टैंडर्ड मेंटेन चाहिए। जो प्राइवेट कॉलेजेस निकल रहे हैं, नॉट ओनली प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल, देयर हैज़ टू बी द स्टैंडर्ड मेंटेन्ड। मैनेजमेंट कोटा जो है आने वाले समय में ये खत्म हो सकता है या इसी तरीके से आई डोंट थिंक चलता मैनेजमेंट कोटा, आई डोंट सी वेरी मेनी मैनेजमेंट कोटा, ऐसी कोई बात हो। ये जो कैपिटेशन फ़ी है, दिस विल हैव टू बी कंट्रोल्ड, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। गरीबों के बच्चे रह जाएंगे, अमीरों के बच्चे आ जाएंगे। कैप्टन साहब बात कर रहे हैं गरीबी और अमीरी के बीच में एक जो दरार है वो बढ़ती जा रही है, बार बार इसकी बात हो रही है। इन बातों को और भी विस्तार से जानेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पार्टी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि बेबाक छवि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहचान है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। खडूर साहब का जो इलेक्शन है वो चर्चा का विषय बना, आप चुनाव से ही बैकआउट कर गए। आपके पार्टी के लोग ही ये बयान दे रहे हैं कि ये वाला जो डिसीजन है ये पार्टी एक आदमी, जगमीत बराड़, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद और अभी पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर साहब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हम बात करते हैं राजनीति की। अभी आपको दोबारा से कमान संभाली गई, खडूर साहब का जो इलेक्शन है वो चर्चा का विषय बना।
उसमें आप दिखा सकते थे कि जो श्रोमणी अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, उनसे लोगों का मुंह टूटा या नहीं टूटा, लेकिन आप चुनाव से ही बैकआउट कर गए। नहीं, बैकआउट नहीं किया हमने, वी हैड बॉयकॉटेड इट। वाई हैव वी बॉयकॉटेड इट? क्योंकि जो हमारा एमएलए है मिस्टर रविंदर सिंह सिक्की, उन्होंने इसी इशू ऑफ द सैक्रिलेज ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, उस पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने मुझे नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, बट आई थिंक लोगों को देखते हुए वो जो हालात बने थे रोस में, उन्होंने जाके अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को भेज दिया। एंड स्पीकर हैज़ अ राइट, ही हैज़ अ ड्यूटी टू कॉल द मैन एंड आस्क हिम। वहाँ जाके उन्होंने यही कहना था, बट ये इतने थे कि जब मैंने भी रिज़ाइन किया, फ़र्ज़ करो व्हेन आई वन दी अमृतसर इलेक्शन, आई हैड टू रिज़ाइन फ्रॉम द असेंबली। मैंने उनका अपनी रेजिग्नेशन भेज दी, कहते आई कांट एक्सेप्ट इट, यू हैव टू पर्सनली कम। मैंने कहा भाई मैं बैठा हूँ दिल्ली, मैं कहाँ आऊँगा चंडीगढ़, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहते नहीं जी, द रूल से दैट यू हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ। फॉर मी इट वॉज अ प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, वाई नॉट सिक्की। उनको सूट करता था कि जल्दी लो उसकी रेजिग्नेशन करो और ट्राई एंड बिल्ड अप द इमेज ऑफ द पार्टी। ये तो उनकी बात हो गई, स्पीकर साहब की बात होगी, और श्रोमणी अकाली दल का इसमें तो उसी बात पे था ऑन द इशू ऑफ गुरु ग्रंथ साहब। सो जब ये इलेक्शन आई, उसने कहा मेरा वो स्टैंड तो वही है, क्योंकि आज तक इन्होंने कमीशन बैठाया है, कमीशन ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को पकड़ा नहीं। पहले उन्होंने 4 आदमी पकड़े थे, 2 आदमी एक तरफ, एक ग्रंथियर, एक औरत किसी और टाइम, उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज इट इज़ रॉन्ग अरेस्ट बाय द पुलिस। आज तक इनको मालूम नहीं कि किसने ये फाड़े पन्ने किसने ये करवाया है। मैं बताऊंगा आपको कौन करता है। और दूसरा जो गोली चली थी, बताइए ना पहले। आता हूँ, दोनों बातें इकट्ठी हैं। दूसरी बात है, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बरगाड़ी में और वहाँ कीर्तन कर रहे थे, पुलिस भेज के गोली शुरू कर दी, 2 किल्ड एंड 38 वुंडेड। ये कोई तरीका है करने का काम? और हुक्म कहाँ से आया? फ्रॉम मिस्टर प्रकाश सिंह बादल एंड मिस्टर सुखबीर सिंह बादल। ये दोनों हालात पंजाब के इतने बिगड़ गए थे, किसान रेलवे लाइंस को पे बैठे, खुदकुशी बढ़ गई, इंडस्ट्री भाग रही थी, जनरल माहौल जो पंजाब का बन गया था इतना नेगेटिव बन गया था। तो इन्होंने सोचा कि हम इसको किसी तरह लोगों की ओपिनियन डाइवर्ट करें, और डाइवर्ट करने के लिए ये कर दिया इसने। अभी आप कह रहे हैं कि आपने बॉयकॉट किया, तो जो बॉयकॉट करने का जो डिसीजन था वो कैप्टन साहब का था, क्योंकि आला कमान का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें जो आप दोनों के ओपिनियन है वो मैच नहीं कर रहे दोनों शायद। नहीं, 1 मिनट। मुझे एक लेटर मिली फ्रॉम मिस्टर सिक्की कि ये जो हुआ है, ये पोजीशन है और वो हालात वही हैं, और मैं इन हालातों में मैं नहीं लड़ सकूँगा। मैंने उस पर अपनी चिट्ठी लिखी टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट कि आई एग्री विद द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय रमनजीत सिंह सिक्की, एंड आई ऑल्सो रिकमेंड that we should boycott this election because this Akali Dal is not moving ahead to find a solution। किन्होंने करवाया जो हमारी पीस को शैटर करना चाहते हैं पंजाब का? वो मैंने अपने सेक्रेटरी को दी, AICC की हरीश चौधरी जी, उन्होंने हमारे जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद जी को दी, उन्होंने आगे वाइस प्रेसिडेंट से बात की और प्रेसिडेंट से बात की। प्रेसिडेंट ने सिक्की जी का नाम अप्रूव कर दिया बिकॉज ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, और वहाँ मुझे भेजा कि द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द PCC प्रेसिडेंट कि लड़ना है या नहीं लड़ना। मैंने अपने कॉलीग्स कईयों से सजेशन अपनी वो की बातचीत की उनसे। हमने सिक्की जी को भी इन्फॉर्म कर दिया कि यू नॉट टू फाइल योर पेपर्स एंड वी आर गोइंग बाय योर रिकमेंडेशंस विच वाज कि आई कैन नॉट फाइट, और मैंने अनाउंस कर दिया ये। सो दिस वाज हाउ कैन a PCC president take all this upon himself when it is a national party। फिर आपके पार्टी के लोग ही ये बयान दे रहे हैं कि ये वाला जो डिसीजन है ये पार्टी एक आदमी, नॉट पार्टी। नाम कभी मैंने पहले भी आपको कहा आपका नाम लेना चाहिए। जगमीत बराड़। तो जगमीत बराड़ के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है बिकॉज जगमीत बराड़ की जो हिस्ट्री है, इट इज़ टू प्लाउ अ लोनली फरो। एक अकेले आप चलना चाहते हैं, इश्यूज़ को बना के बैठा। नाउ दिस इज he is, I could have taken action against him, but he is an AICC member, I can take action against PCC members। और वो मैंने recommend करके भेज दिया कि this is going out of control। If this person ever since the Maghi Mela has been making contradictory to the party statements, the central leadership, the AICC must look into it। दूसरा जो नाम जहन में आ रहा है, कोई नहीं है, प्रताप सिंह बाजवा। नहीं, he has never opposed, आज भी नहीं अपोज किया उन्होंने।
अब ठीक चल रहा है उनके साथ, क्योंकि These things happen, these आप things कह रहे थे कि प्रताप सिंह बाजवा जो हैं इनके भी ड्रग्स रैकेटियर्स जो है उनके साथ कुछ संबंध है, आज भी कायम है आप उस बयान पे? मैंने देखिए, दिस वाज, आप कह रहे हैं जो मैंने जब आई वाज टोल्ड दैट देयर वुड बी अ न्यू पीसीसी प्रेसिडेंट, आई डिड नॉट नो कौन आया था, लेकिन जो जो मेरी रिकमेंडेशंस थी टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड टू द वाइस प्रेसिडेंट, आई गेव देम इन राइटिंग, आई नेवर मेड एनी स्टेटमेंट अबाउट एनीथिंग। एंड ये जो बात आपने कहा है, मैंने किसी को नहीं ये बात कही। I recommended who I thought would be the right man for the job. आपका जो यूएसपी है और आपकी जो छवि है वो ईमानदार नेता की है पंजाब के, और आपको कहा जाता है कि राजा साहब हैं, और राजा तो राजा होते हैं, फिर जब राजा What do you mean by that? सत्ता में आ जाते हैं तो जो चाटुकार हैं वो इतना घेर लेते हैं कि राजा साहब तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। देखो, ये गलत बात है, नॉट बुरी बात बट गलत बात। गलत बात इसलिए दैट जब आप किसी गवर्नमेंट, व्हेन यू कम टू लाइक अ चीफ मिनिस्टर, यू हैव टू हैव सम पीपल अराउंड यू हु यू कैन काउंट ऑन, जो आपके लॉयलिस्ट हों, जो लॉयलिस्ट रहे हों, जो मेरे साथ कई सालों से काम किया हो। यू हैव टू हैव दम अराउंड टू असिस्ट। एक तरफ तो ऑफिशियलडम होता है, योर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, आपके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, एकदम प्राइवेट। अब मेरा घर बड़ा होता है, हु इज़ गोइंग टू डील विद दम? somebody has to deal with them, किसी की प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना पड़ता है। आई कांट डू एवरीथिंग, आई कांट। लेकिन जो पिछली गलतियां रही हैं क्या उनसे कुछ सबक लेंगे? नो, यू कांट, बिकॉज आप तो चाहे मिस्टर भरत चैल हो, चाहे मिस्टर समबडी एल्स हो, आप कह दें कोटरी बैठी है जी, अच्छा उनको मैं हटा दूं, किसी और को बैठा दूं, फिर कह दोगे आप 2 महीने के बाद कोटरी जी बैठी है। हमने किसी का नाम नहीं लिया। बट द थिंग इज, दिस पॉइंट इज, नो, आई एम सेइंग आई हैव टू हैव पीपल। अगर जो मेरे हेल्पर्स हैं, अगर कोटरी का नाम है उसका नाम, फिर कोटरी सही। But the fact of the matter is that it's not Kotri, they're just assistants who are helping me. Loyalty counts. Why don't you call the people who have been running around with me for 10 years my Kotri? कहो, अब नहीं सूट करती ना कोटरी कहनी। जब मैं गवर्नमेंट में अगर हम आ गए, फिर आप कह दोगे कोटरी है जी, क्योंकि What do you do? हाँ, क्योंकि जो पत्रकार है उनकी नज़र सत्ता पक्ष पे ज़्यादा रहती है, विपक्ष में जो साथ हैं वो आपके सच्चे साथी हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार पंजाब चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्रशांत जी को चुना है। प्रशांत जी ने, कहते हैं, मोदी साहब की नैया पार लगा दी, नीतीश की नैया पार लगा दी। तो अच्छी बात नहीं है फिर? तो नहीं, बात तो अच्छी है, आपने क्या देखा उनमें खास? इट्स नॉट दिस। आई मेट प्रशांत जी को 2 बार मेरी मुलाकात हुई है। पहली बार वो कहते थे हम देखेंगे कि क्या करना है। सेकंड टाइम ही वाज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने अपनी असेसमेंट्स भी की होंगी, अपने लोग भेजे होंगे यहाँ, बट दिस इज़ नॉट इन माई हैंड्स। ये फाइनल डिसीजन तो होएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे 2-3 इलेक्शन चल रही हैं। Now whether they want Prashant Ji for Punjab, or whether they want him for UP, or whether they want him for Assam, I can't say, or Bengal or somewhere. वो जब वो फैसला कर लेंगे फिर ही बात होगी, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर। जी, अभी माघी मेले में जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें आपको क्या, आपसे थ्रेट लगा? ये वाली जो आप है, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। सारी लाइफ में आई हैव नेवर फेल्ट थ्रेटन्ड बाय एनीबॉडी, लेट मी टेल यू। आई हैव फॉट माय बैटल्स टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड आई फॉट इन माय 47 years of politics. I have seen lots of ups and downs. बहुत पार्टियाँ आई, बहुत पार्टी गई, कई पार्टियों का नाम भी नहीं मुझे याद है, मुझे कौन सी आई है पंजाब में। अभी आपके किसके साथ फाइट हो गई? These things happen. इससे पहले 2012 में क्या कहते थे आप सब, आपका चैनल भी कहता होगा। अब तो आपके साथ है ना, क्या कहते थे ना, अब तो आपके साथ में है ना, अब तो मनप्रीत आपके साथ में है। नहीं, 5% वोट ने को कहते थे कि दे आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कितनी सीटें आई उनकी? नहीं, अब देखिए ना, जो पीपीपी का जो वोट परसेंटेज आया, उसी वोट परसेंट, 5.2%, उसी 5% ने तो आपको सत्ता से दूर कर दिया। बट दे आर नॉट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। आप तो गवर्नमेंट बना रहे थे, मनप्रीत को तो चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। वोट बैंक बट गया, और ये सुखबीर बादल ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सत्ता दोबारा से आएगी, और आपके यहाँ तो बाहर जश्न का माहौल था। हुआ, देखो, दे आर अ जॉइंट पार्टी बिटवीन बीजेपी एंड अकालीज एंड वी वर फाइटिंग इंडिपेंडेंटली। आई वुड विश दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टुडे वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। 2007 में वी लॉस्ट बाय अबाउट 1.3-1.4% वोट। इन दिस 2012 हम 0.8% से लूज़ किया, वेरी स्मॉल परसेंटेज। येस, डेफिनेटली मनप्रीत बादल का इफेक्ट पड़ा होगा, बट उसका इफेक्ट हमारे पे नहीं, सिर्फ 5.2 इंक्लूसिव वोट्स विच वुड हैव गॉन टू द अकाली दल, बिकॉज ही इज बैकग्राउंड अकाली है ना, जैसे मेरा बैकग्राउंड तो आपका भी अकाली था जी। बट मुझे तो हो गए बहुत साल, वो तो अभी आए हैं। सो कई लोग उनके जो थे, दे आर फ्रॉम अकाली दल एंड इन 1912।
तो ये प्रॉब्लम तो ज़रूर है. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इस इलेक्शन में वी शुड ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ एन अलायंस. अब मुझे लेकिन अलायंस आप के लिए पूछ रहे थे कि मान नहीं रहे. सीपीएम ने मना नहीं कर आप दिया, सीपीआई ने मना कर दिया. आप माया पॉलिटिशियन माया की बात मानते हो, माया पॉलिटिकल पार्टीज की मानते हो? मायावती हाँ नहीं करने को तैयार है. आज की तारीख में तो यही है. देखिए वो तो अभी साल पड़ा है, अब तो ना करेंगे, फिर बार्गिन करेंगे, फिर इवेंचुअली देखेंगे फाइनली क्या होता है. वी विल सी. आप यू टेल मी, जो सेकुलर फोर्सेस हैं, सीपीआई सीपीएम है वेरी मच पार्ट ऑफ द सेकुलर फोर्सेस, बीएसपी इज़ पार्ट ऑफ द सेकुलर फोर्स. इनके साथ हम करेंगे तो अच्छी बात होगी. ये जो आम आदमी है ना, आम आदमी इज़ बिकमिंग हॉच पॉच. इट्स नॉट लाइक द आम आदमी ऑफ दिल्ली. आम आदमी दिल्ली में और किस्म के लोग थे, जो जनरल पॉपुलेशन वहाँ की थी. हमारी अब एक तरफ एक्सट्रीम लेफ़्ट, हमारी कम्युनिस्ट कार्डर्स टूट रहे हैं कुछ और जाके उनसे ज्वाइन कर रहे हैं. दूसरी तरफ खालिस्तानी कार्डर्स टूट रहे हैं, उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं. इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, प्रोग्राम्स क्या होंगी, व्हाट विल बी द आउटलुक ऑफ दैट पार्टी. लेकिन खलल डालने के लिए तो ये कोशिश भी काफ़ी हो सकती है. नहीं करने बट उसमें हमें जो पॉजिटिव बात होएंगी, अकाली बीजेपी टूट रहे, उनकी पोजीशन बहुत डाउन गई, उनके लोग टूट के हमारे पास आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं. वी हैव टू बी सेलेक्टिव इन चूजिंग बिकॉज हमारे अपने लोग हैं. इवन बीएसपी अगर हम बात फाइनली मुकाएंगे, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट वी कैन अफोर्ड टू गिव. ये नहीं कि बीएसपी मांगे कि मैं 40 सीटें लूँगा. कैसे 40 सीटें देंगी कांग्रेस पार्टी? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे लोगों को भी हमने प्रोटेक्ट करना है, हमारे लोग भी लड़ना चाह रहे हैं. वी हैव टू सी व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू डू. अब कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं दोनों, हम बात उस पर कर रहे हैं सीपीआई सीपीएम के. इन 2012 कितनी इनकी कंबाइंड वोट थी? 2.8%. So that is not winnable, but that can damage us. And if it damages us, who does it help? Mr. Badal and the BJP. So I don't think that the communist left parties would want to assist in getting Mr. Badal and BJP re-elected. I don't think so. So I will certainly go and talk to their leadership again, and I'm sure they will themselves understand. They're very able people. Yachuri जो CP के MP है, मेरी एक बात उनसे हो गई है. And I have worked with him very closely with Harkishan Singh Surjeet ji के chief lieutenant ये थे तब, in the time of the terrorist period. हम सब इनको टेररिज्म को अपोज कर रहे थे और उनके साथ बहुत मेरा तब से ताल्लुकात रहे हैं. आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब दैट दीज फंडामेंटल फोर्सेस जो इकट्ठी हुई हैं, अकाली, आई कॉल दम फंडामेंटल एंड आई ऑल्सो कॉल मिस्टर बीजेपी ए फंडामेंटल पार्टी. इनको बाहर रखना ज़रूरी है पंजाब की बेहतरी के लिए और पीस के लिए. वी आर अ बॉर्डर स्टेट and you know with ISIS growing and with Taliban and Al-Qaeda and all, we don't want Pakistan, those fellows to come and sit on our borders. तो ये सारे बातें हमें देखनी पड़ेंगी and I'm sure they will want to peace also and will look at this situation. जो दर्शक आपको हमारे चैनल ETV पर देख रहे हैं और आपके वोटर्स भी हैं, अंत में आप उनसे कुछ गुजारिश करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है उनको सोचना पड़ेगा कि आज जो हालात बने हुए हैं पंजाब में, विथ द इमरजेंस ऑफ द आर्म, विथ द टोटल इकोनॉमिक कलैप्स, सोशल कलैप्स, नॉट कलैप्स बट अटेम्प्ट एट कलैप्स, एंड जो पंजाब के ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री भाग रही है, फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं, इस सब को अगर हमने ख़त्म करना है, you need a force to emerge, a governance to emerge which can give governance. जो जिसको तजर्बा हो, जो सरकार बना सकती है, जिनको एक्सपीरियंस हो और जो एक्सपीरियंस को पंजाब की बेहतरी के लिए लगा सकता है. आई डोंट थिंक आम आदमी हैज़ एनीबॉडी. अब छोटेपुर जी जो इनके कन्वीनर हैं, ही इज़ द ओनली मैन विद सम एक्सपीरियंस. बाकी तो पता नहीं कौन है ये. नोबडी इज़ देयर विद एनी एक्सपीरियंस. सो हु इज़ गोइंग टू रन द स्टेट एंड हाउ आर यू गोइंग टू गेट गुड गवर्नेंस? और गुड गवर्नेंस के बगैर कैन वी गेट आउट ऑफ दिस मेस दैट पंजाब इज़ इन? नो. Therefore, I think जो हमारे दर्शक हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर पंजाब का फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर मीन्स गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस मीन्स कांग्रेस. जी, आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में थे कैप्टन अमरिंदर सिंह. हमारे सवालात का कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, सवालों के चक्रव्यूह में ये कितना उलझे, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही को करना है. तो चक्रव्यूह की आज की कड़ी में बस इतना ही. एक और शख्सियत के साथ
अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।